पटना के बापू सभागार में प्रदेश परिषद की बैठक है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और फिलहाल बिहार बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल आज विधिवत रूप से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। उनकी ताजपोशी के दौरान बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और सह प्रभारी दीपक प्रकाश के साथ ही 15,000 बीजेपी कार्यकर्ता शामिल होंगे। आज होने वाली प्रदेश परिषद की बैठक में उनकी ताजपोशी की जाएगी। बैठक में प्रदेश बीजेपी परिषद के प्रभारी बनाए गए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल शामिल होंगे। बता दें, नीतीश कैबिनेट विस्तार से ठीक पहले जायसवाल ने एक पार्टी एक पद के सिद्धांत पर चलते हुए राजस्व और भूमि सुधार मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बीते साल जुलाई में बिहार बीजेपी की कमान संभालने वाले दिलीप जायसवाल अभी सम्राट चौधरी के समय बनी कमेटी से ही पार्टी का कामकाज कर रहे हैं। दिलीप जायसवाल ने नई कमेटी के नामों की सूची तैयार कर ली है। जैसे ही प्रदेश परिषद की बैठक में उनकी विधिवत ताजपोशी होगी, वे नई कमेटी की घोषणा कर देंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रीतम हमारे साथ जुड़ गए। प्रीतम, बड़ा दिन है बीजेपी को अगर संगठन की नजर से देखा जाए तो आज बड़े फैसले होने वाले हैं और बीजेपी तय है चुनाव के लिए कमर बांधने वाली है। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ा फैसला ये होने वाला है कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर दिलीप जायसवाल की औपचारिक ताजपोशी होगी और अब उनके सामने चूंकि बिहार विधानसभा का चुनाव काफ़ी नज़दीक आ चुका है, 2025 के अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने हैं, तो अब दिलीप जायसवाल के सामने इस चुनाव को फतह करने की कोशिश होगी। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासनात्मक पार्टी मानी जाती है। यहाँ पे अनुशासन को, यहाँ पे संगठन को देखिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अंदर की तरफ जा रहे हैं और ये यहाँ पे बाकायदा जो है यहाँ पे एक स्टॉल लगाया गया है जहाँ पे पार्टी के विधायक सांसद जो है वो हस्ताक्षर करते हैं। इंजीनियर शैलेंद्र हमारे साथ हैं। सर, बैठक हो रही है, बीपुर से विधायक है, भागलपुर की बीपुर से विधायक है, महत्वपूर्ण बैठक है, क्या निर्णय लिया जाएगा सर? निर्णय आज तो ताजपोशी है हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी का, उसी में पूरे बिहार के कार्यकर्ता आए हैं। आज इनका नॉमिनेशन कल हुआ है, आज घोषणा होगा। हम लोग उसी उमंग में आए हैं। एक पार्टी एक पद, एक व्यक्ति तो शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी जानते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो निर्णय लेती वही होता है। तो ये हमारे साथ बीपुर से विधायक इंजीनियर शैलेंद्र थे जो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति एक पद को प्राथमिकता दी जाती है। पूरे बापू सभागार में जो है लोगों का आना शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और इसके अलावा विधान पार्षद जो भी है इस बापू सभागार के अंदर जाएंगे और पहले उन्हें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और इस रजिस्ट्रेशन के बाद वो अंदर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी काशिफ जिस तरह से राजनीति कर रही है उसका एक मकसद है और उसी मकसद के तहत उसका ये अंतिम उस मकसद की पूर्णाहुति ये है कि बिहार में भाजपा का अपना जनाधार हो और ऐसा ठोस जनाधार हो जहां से भारतीय जनता पार्टी को गुजरात और मध्य प्रदेश की तरह हटाना मुश्किल हो। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी गुजरात में पिछले लगभग 30 सालों से शासन कर रही है, मध्य प्रदेश में लगातार उसकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में लगातार उसकी सरकार 5 साल के अंतराल के बाद दोबारा उसकी सरकारें आ गई है। तो कोशिश यही है कि बिहार को ऐसे ही अभेद किले के रूप में तब्दील किया जाए। काशिफ, एक चीज समझनी होगी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की वर्किंग में अंतर क्या है? देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं डीके शिव कुमार और डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री भी हैं। यानी कांग्रेस में एक व्यक्ति दो पद है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बेहतर है। उसका जो निर्णय होता है ऊपर का, क्या आपको एक पद एक व्यक्ति होगा और उसी निर्णय के तहत दिलीप जायसवाल ने भू राजस्व विभाग का मंत्री पद छोड़ा और अब वो केवल और केवल एकमेव तौर से एकमेव रूप से वो केवल और केवल अध्यक्ष पद पे रह के संगठन को विजय दिलाने की कोशिश करेंगे, भाजपा को विजय दिलाने की कोशिश करेंगे। जी तो विजय दिलाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल। और हमने देखा कि जिस तरह से बीजेपी और संगठन का काम कर रही है, जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी में एक अनुशासन देखा जाता है कि एक पद एक सिद्धांत उसका माना जाता है कि एक व्यक्ति जो है वो एक ही पद पे रहता है। लेकिन एक तस्वीर जो ये उभर कर आ रही है कि संगठनात्मक लेवल पर, चूंकि चुनावी वर्ष है, एनडीए का गठबंधन है, बिल्कुल नीतीश कुमार का चेहरा है उनके पास, लेकिन तय है कि बीजेपी के कार्यकर्ता जब तक जमीन से जुड़कर काम नहीं करेंगे, जो 225 का मिशन है वो पूरा नहीं होगा। क्या कहेंगे आप?
देखिए 225 का मिशन है, ये हर पार्टी एक टारगेट तय करती है। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव में वो एक बड़ा टारगेट तय करती है। झारखंड में जब 90 सीटों के लिए चुनाव हो रहे थे तो भाजपा ने कहा था 65+। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में बुरी तरीके से हार गई, लेकिन उसका एक टारगेट होता है, उस टारगेट के हिसाब से वो काम करती है। 225 का टारगेट है। नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, ये सभी एक बैनर के तले जब चुनाव लड़ेंगे तो यकीनन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत होकर सामने आ सकती है। लेकिन 225 का टारगेट उसने तय किया है। 243 की विधानसभा है, उसे ये पता है कि 225 जितना मुश्किल है, लेकिन इतनी जरूर टारगेट, इतना लक्ष्य जरूर रखा जा सके कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के साथ वो कंफर्टेबल मेजोरिटी में है। देखिए बारी बारी से जो है भारतीय जनता पार्टी की जो विधायक है, सांसद है, वो यहाँ से उतर रहे हैं और वो जा रहे हैं, यहाँ पे वो हस्ताक्षर कर रहे हैं और हस्ताक्षर करने के बाद यहाँ से वो अंदर की तरफ जाएंगे। तो एक अलग अलग स्टॉल बनाया गया है, अलग अलग यहाँ पे जो भी संगठन के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, वो यहाँ आकर अपना हस्ताक्षर कर रहे हैं। और यहाँ पे एक स्टॉल लगाया गया है, यहाँ पे उन्हें खुद हस्ताक्षर करना पड़ रहा है। सुखदा पांडे जो कई मंत्री हुआ करती थी। सर एक बड़ी जैसा आ जाए, पार्टी की बैठक हो रही है, आप भी बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, राजनगर से लगातार जीत रहे हैं, मधुबनी राजनगर से, कितनी बड़ी चुनौती है ये चुनाव और क्या मान के चलते हैं? देखिए, चुनाव अब हम लोगों के लिए कोई चुनौती नहीं है। बिहार की जनता समझ चुकी है जो किसके द्वारा इस राज्य का विकास हो रहा है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये बिहार विकास कर रहा है और हम लोगों ने विकास किया है 2005 से लगातार। तो ये चुनाव कोई चुनौती नहीं, हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे और जीतेंगे। तो ये हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और राजनगर से विधायक, ये अररिया से सांसद हैं प्रदीप जी। प्रदीप जी बताइए, अररिया से सांसद हैं, दूसरी दफे आप चुने गए हैं, लगातार चुने गए हैं, किस तरह की चुनौती है आपके सामने? बिहार में तेजस्वी यादव कितना चुनौती है और ये जो ताजपोशी हो रही है, आपके इलाके के दिलीप जायसवाल साहब हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों को लगता है चुनौती, हम लोगों को तो कोई चुनौती नहीं है। चुनाव तो चुनौती होता ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के आगे नो चुनौती है, कोई चुनौती नहीं है। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ये आप बता देता हूँ, विकास के नाम पे वोट होगा। हमने जो 20 साल में बिहार में विकास किया है, हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसा देश में प्रधानमंत्री है, डबल इंजन की सरकार है, बिहार की जनता समझदार है, विकास पे वोट होगा, तेजस्वी के नाम पे नहीं होगा वोट। ये अररिया के सांसद थे जी, हमने देखा किस तरह से विधिवत तौर पर बनेंगे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। तो बड़ा दिन है बीजेपी को अगर सांगठनिक नजरिए से देखा जाए तो। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।